स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट और क्या चल रहा है में। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है हमारे स्टूडियो में, वो विश्व के लगभग 109 देशों ने इन्हें अपने यहाँ अपने चैनल्स पे प्रसारित किया है, अपने न्यूज़पेपर्स में जगह दी है, आकर यहाँ हमारे देश में इन्हें शूट किया है। इतना ही नहीं, दिल्ली, छत्तीसगढ़ और बिहार के सिलेबस तक में इन्हें पढ़ाया जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं मेडिसिन बाबा। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार मैं जी। इंसान अपने कर्मों से जाना जाए नाम के बजाय, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। लेकिन आज मैं आपसे आपका नाम जानना चाहती हूँ जो आपके माता पिता ने आपको दिया। ओमकार नाथ शर्मा, स्नाड्य ब्राह्मण। अच्छा, ओमकार नाथ शर्मा जी, जिन्हें दुनिया आज मेडिसिन बाबा के नाम से जानती है। क्यों ये नाम पड़ा आपका मेडिसिन बाबा? ये चैनल हुआ करता था, काफी पुराना, वो चालू है बंद, मुझे पता है। महुआ महुआ, अच्छा। मनोज सिंह का जी तो उसका शूट चल रहा था। जी। शूट चलने के बाद उन्होंने कुछ शूटिंग के अंदर ना मेडिसिन बाबा करा। अच्छा उससे पहले सारा ने भी करा है मेडिसिन मैन, वो नहीं चला। अच्छा, मेडिसिन मैन सहारा ने किया करा लेकिन वो नहीं चला, मेडिसिन बाबा मेडिसिन बाबा हिट जब से कर आज गया। चल रहा है, महुआ से आज तक चल ही रहा है। अच्छा, तो वो एक भोजपुरी न्यूज चैनल महुआ ने इन्हें मेडिसिन बाबा नाम दिया और दुनिया ने इस नाम को हाथों हाथ लिया। बाबा, ये हमने सुना है आप दवाइयाँ गरीबों को बांटते हैं, तो ये कब आपको लगा कि आपको ये काम करना चाहिए? देखिए, मैं दवाई गरीबों को जब मेरा काम शुरू करा था तो मैं जाके फील्ड में सर्वे करता था कि नीडी भी है या नहीं है। अब सर्वे करने में क्या, मेरा पूरा दिन भर खराब होता है, पैसे खराब होते, टाइम खराब होता, मैंने छोड़ दिया। अब मेरे पास गरीब आओ, कार सड़क पे छोड़ दो तो मेरे पास आ जाता, मुझे क्या पता है कौन आ रहा कौन। मेरा काम देने का, गरीब हो या अमीर हो, मुझे क्या करना, मैंने सेवा करनी है। जो अच्छा। लक्ष्य मेरा वो गरीबों के लिए था, और उसका फायदा हर कोई उठा रहा है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। बाबा कह रहे हैं कि ये तो मैंने गरीबों की सेवा के लिए शुरू किया था, दवाइयों को बांटने का काम, लेकिन अमीर लोग अपनी गाड़ियों से आते हैं, सड़क पर गाड़ियां छोड़ के पैदल आके इनसे दवाइयां ले जाते बस हैं। वो सिस्टम मेरा बहुत सीधा सा है। जो आप आ रहे हो, डॉक्टर का पर्चा, पर्चे की फोटो कॉपी दिया। अब वो पहले कह रहा फोर्टिज का रहा, मैक्स का रहा, मुझे क्या मतलब पड़ा। जी। मैंने स्टाफ को बोल रखा, बेटी जितनी दवाइयाँ हैं वो दे दो, हम्म नहीं हो तो एक डायरी में नोट कर लो हम्म। इसकी किस पेशेंट किस दवाई का क्या इंतजाम करना, बस यार। स्टाफ, आप कह रहे हैं स्टाफ हाँ, आपके, आपकी इस योगदान में, जो आप गरीबों की सेवा के लिए दवाइयां बांटने का काम कर रहे हैं, कितने लोग आपके साथ अभी हैं? इसमें पाँच पाँच छः है, 5-6 लोग हैं। 6 हैं टोटल। अच्छा अच्छा। जी। दवाई तो मैं नहीं बांटूंगा ना, मैं तो बिल्कुल। करेक्शन करके ला सकता हूँ। दवाई देना फार्मेसिस्ट का काम है। हम्म दवाई देना फार्मेसी का काम है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रजिस्टर्ड में होता है, स्टेट गवर्नमेंट में होता है, वो हम्म देगा दवाई। हम कैसे दे देंगे दवाई? हम तो हम्म। कहें ये पेशेंट को दवाई नहीं है, मैं कहा आयुष बेर है, मैं उसका हम्म इंतजाम करता हूँ। अब हम्म। ये देखना कौन डोनर देगा, नहीं देगा, कब देगा, कितने देगा, तो मेरा काम तो यह है। ये दवाइयाँ आपको गरीबों को बांटनी चाहिए, ये ख्याल आपके दिमाग में सबसे पहले कब आया? ये कुछ केस देखा था, सिर्फ आप दिल्ली के ही होंगे, ज़्यादा मुझे पता। मेट्रो पहले गिरा था लक्ष्मी नगर का, याद है आपको? जी, मेट्रो पिलर बड़ी जब चर्चा। चालू नहीं हुआ था तब, जी जी जी। जी संडे का दिन था, 6:45 का टाइम था। जी। मैं किसी कारणवश नोएडा जा रहा था। तुम्हारे भाई जमघट क्यों लग रहा, सबसे बड़ा जम, मैं उतर गया, देखा एक्सीडेंट उससे हो गई है। हम्म तो उनके मदद करते करते मैं भी उनके साथ, इस हम्म इलाके का जो लगता है मेडिकल हम्म कॉलेज, ये हम्म गुरु तेग बहादुर मेडिकल कॉलेज लगता है, सबसे बड़ा हम्म हॉस्पिटल ये है, हम्म कमला पार्क। मैं भी हम्म चला गया। इस टाइम क्या होता है, प्रिंटिंग मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जो जमघट लगा देते हैं, हम्म कोई सिक्योरिटी गार्ड कितना भी रोका, कोई नहीं मानता। हम्म। उसके बाद क्या होता है कि वो सब अपने अपने जो काम कर रहे थे। और एक पेशेंट को क्या बोल रहे थे कि भैया दवाई हमारे पास खत्म हो गई है, डॉक्टर आप अगर मंगवा लो तो हम आपका भी टाइम में अभी शुरू कर दें, बाकी 10 बजे बाद। फिर वाक्य हुआ था सवेरे 6:45 का टाइम, हम्म मैं 8 साढ़े 8 बजे वहीं था। ड्यूटी शिफ्ट करने वाली 10 बजे आएगी, तो बोले वो जो आएगी तो भाई है हमारे पास, अभी हमारे बाहर नहीं स्टॉक में, स्टॉक जो होता है उनके पास चाबी वगैरह वाली थी। और उस वक्त अब सोचने की बात यह है कि जो वहाँ काम है, राजस्थान, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, भाई यहाँ लोग मजदूर लोग थे, वही तो कंस्ट्रक्शन में काम करके लखपति करोड़। संडे का दिन था, हम्म तो इंजीनियर के अंदर कोई लखपति करोड़पति नहीं हुआ। हम्म हम्म
3-4 आदमी ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गए, जो इंजर्ड हुए थे वहां पे ले गए थे, वो डेड बॉडी को उठा कर ले गए थे, मृत्यु के बाद वो दूसरे को मैं भी मदद करता था, वहां चला गया था। तो डॉक्टर ये कह रहा है कि ये दवाइयाँ हमारे पास अभी नहीं है, आप कहीं से मंगवा दो, तो हम आपका इलाज शुरू कर देते हैं बेसिक। अब सोचने में बात है, आप कहाँ रहते हैं मुझे पता नहीं, सर कहाँ रहता, कौन कहाँ रहता, मुझे कुछ पता नहीं, पर ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें दवाइयाँ नहीं हो, आपके हो, आपकी माँ की हो, बच्चों की हो, किसी की भी हो सकती है, वो ठीक हो जाती है, उसको डस्टबिन में डाल देता है दवाइयाँ। तो ये लक्ष्मी नगर की जो घटना थी, वहां से शुरू हुआ ये। हाँ, तो एक दिमाग हॉस्पिटल में फतूर ये हो गया जी कि उनका ऐसा कौन सा घर है जिसमें दवाइयाँ नहीं, कोठी से कोठी ले लो, झुग्गी से झुग्गी ले लो। तो बाबा ने अभी हमें बताया कि लक्ष्मी नगर का जो वो हृदय विदारक घटना जो हुई थी, जिसमें कई मजदूर खासतौर से मारे गए थे, और हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने कहा कि हमारे पास दवाइयाँ नहीं है, इसलिए ये बहुत दवाई नहीं बाकी थी, खाली ये दवाई नहीं, एक पेशेंट को बोलते ये दवाई नहीं है आज। अच्छा, हाँ। एक 10 बजे बाद मिल जाएगी, स्टाफ आएगा, दवाई मिल जाएगी, ऐसी बात नहीं है, पर उस वक्त हाँ, उस वक्त एट द टाइम उस मरीज वो को दवाई नहीं जरूरत थी दवाई की, वो वहां अवेलेबल नहीं था। तो बाबा को ये बात इनके मन को छू गई कि घरों में, हर घर में दवाइयां तो होती हैं, लेकिन जब इस्तेमाल खत्म हो जाता है तो बची हुई दवाइयों को लोग फेंक देते हैं। उन्होंने उन दवाइयों को इकट्ठा करने का सोचा। फिर उसके बाद नहीं, उसके बाद कुछ नहीं होता। सबसे बड़ी चीज ये होता है कि मैं आपसे झगड़ा करके जी सकता हूँ, उनसे जी सकता हूँ, पर आदमी अपने आप से झगड़ा करके अपने परिवार से जीतना, यह सबसे बड़ा संघर्ष है। बिल्कुल। बीबी क्या बोलेगी, बच्चे क्या बोलेंगे, कोई मेरे साथ हुआ। मेरी भी उम्र 87, 2-2.5-3 साल पहले मेरी बीबी का स्वर्गवास हुआ है। वो भी 6 में तो मुंह फुला लिया उससे भी, क्या भीख मांगा, क्यों काम क्या करा, दवाई मांग रहा, भिखारी का काम करा, भिखारी काम कर, वो भी नाराज होगा, सभी जन नाराज हो जाते हैं कि और कोई काम नहीं मिला। तो बाबा कह रहे हैं कि इनकी बीवी, जिनका 2-2.5 साल पहले स्वर्गवास हो गया, वो, बाबा का ये कहना है कि आप सबसे लड़ सकते हैं लेकिन घर वालों से नहीं लड़ सकते। अपने आप से नहीं लड़ सकते, घर वालों से नहीं लड़ सकते। तो इनकी बीवी का ये कहना था कि क्या तुम दवाइयां भीख मांग रहे हो, ये भिखारियों का काम है। फिर बाबा क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं, चलता रहा, 4-6 महीने संघर्ष करते रहे, अपने आप से बोला कि मैंने किसी को, क्योंकि किसी को बोलना, रिप्लाई करने का टाइम अपना खराब करोगे, अपना टेम्पर खराब करोगे, मत रिप्लाई करो। क्या बात है, क्या शानदार बात कही मेडिसिन बाबा ने कि किसी को बोल के जवाब दे के नहीं, आप अपना काम करते रहो, बस काम करते रहो, उस बात से कोई मतलब नहीं होता जी। फिर मुझे आज बता गया 30 नवंबर था जी, और 30 नवंबर 2009 जी, जब मेरे को मीडिया में लिखा, 9 बार पहले उसने मीडिया ने कवर करा था, मुझे जिंदगी में पहली बार, वो भी 9 बार तक कवर करा था जी। जब मेरे अखबार में फोटो आई, वो आई तो बोला कि बुढ़ा कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा क्यों विकलांग पहली बार बाबा अखबार में आए, तब इनकी पत्नी और घर वालों को यकीन हो गया कि अच्छा ये काम खराब भी कर रहा है, तो काम ठीक कर रहा है ये। बिल्कुल बिल्कुल। फिर वो अपने आप समझ गए कि बाबू एक अलग काम करेगा, समाज को अलग दिशा दे रहा है। मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगी कि बाबा के पैर में 85% हैंडीकैप, यहाँ से हैंडीकैप हूँ मैं पूरा, 85% हैंडीकैप, और सर्टिफिकेट चाहिए है मेरे पास बावजूद उसके ये लगन, ये जोश, ये जुनून, ये जज्बा। तो फिर बाबा आपने ये काम कैसे होता है, ये मुझे पूरा कुछ नहीं होता। आर.के. पुरम सेक्टर 1 है जी, वहाँ पे चिल्लाना पागलों की तरह, हाँ साहब है, कोई जो बेकार की दवाइयों को दान करेगा, जो दवाई आपके काम में नहीं आ रही है, हाँ साहब है, कोई जो बेकार की दवाइयों को दान करेगा, जो दवाई आपके काम में है। देखते हो तो आप ऊपर पहली मंजिल से आवाज आ रही है, दूसरे से नहीं आ रही है, क्या से आवाज आ रही है, भैया विकलांग आदमी नीचे आ जाते, तो नीचे बहुत से फेंकते थे। मैंने कहा मैं दान मांग रहा हूँ, भीख नहीं मांग रहा हूँ, दान मांग रहा हूँ, दवाई का दान मांग रहा हूँ, भीख नहीं मांग, ऊपर से फेंक दो नीचे मुझे, ताकि देने वाले सोचे कि आदमी को चोट है, कुछ असूल इसके काम के जिंदगी में, वो से फेंक दे, मैं विकलांग आदमी ऊपर आ जाऊँ। उस घर में मैं जाता था जो मुझे व्यक्तिगत जानते थे, उसके घर में चला जाता था। अनजान आदमी कोई कहता करोड़पति नहीं जाने, मर्डर केस हो गया, कुछ हो गया, क्या हो गया, मुझे क्या पता, बाबा क्यों बदनाम होगा। मैं समाज का नौकर हूँ, सेवा करने के लिए, नहीं कि हत्या को पालने के लिए, क्या मतलब है इन सवालों का।
हुँ। बहुत बढ़िया जानकारी दी आपने बाबा। तो गरीब और ज़रूरतमंद दवाइयों का पर्चा आपके पास लेके आते हैं, उन्हें जिन दवाइयों की ज़रूरत होती है, आपके पास अगर मौजूद है तो आप उन्हें देते हैं। नहीं, मौजूद नहीं है, देख लिया जाता है। उससे सबसे पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ कि शाम को अभी जो बता रहा हूँ ना, कि 2 बजे के बाद आओ मेरे पास। अच्छा। 2 से 3 स्टाफ का लंच होता है। मैं फील्ड में काम करके दवाई माँग के आ जाता हूँ, अलग रख दो, मैं 1 घंटा सुस्ता लेता हूँ। सुस्ता लेने के बाद मैं जब सामने हूँ, इसकी कंडीशन क्या है, कंडीशन ठीक है या उसको बोलने का एक्टिव मॉडर्न है, तो उसमें समझ लो इसको कितनी ज़रूरत है। अच्छा। ये सब सोचना पड़ता है। तो बात देख लिया, जिसका जो होता है भगवान पूरी करता है, कोशिश करना मेरा काम है। क्या ऐसा भी हुआ है कि कोई दवाई आपके पास नहीं है और आपको लगा है कि सचमुच इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है किसी, हाँ, तो फिर ऐसे में आपने क्या किया? ऐसे मांगनी पड़ती है। जो डोनर्स होते हैं उनको बोलना पड़ता है ये दो। भाई ये पेमेंट्स वाले हैं, इंडिया का एशिया का हब है, उन लोगों से बात करता हूँ, भैया दवाई दिलवाओ, मैं तो ये पेशेंट मर रहा है, ऐसा करके बाद में ऐसा अच्छा, बाबा जी अच्छा। इंतजाम करते अच्छा, वो इंतज़ाम करते हैं वो लोग। हैं। अपना सिर्फ काम करने का है, आगे भगवान कैसे करे। गुरुद्वारे में यही लंगर चलता रहता है, कौन खा रहा क्या है? ये भी एक लंगर है मेडिसिन का। क्या बात है! वाह! ये भी एक लंगर ही, और कुछ नहीं है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। वो इस लंगर का तो दवाइयाँ नहीं, हॉस्पिटल बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, नेबुलाइजर, सेक्शन मशीन, व्हील चेयर, वॉकर, फिजियोथेरेपी, सब है। अच्छा, सिर्फ सब दवाइयाँ ही नहीं हैं, ये सारी ये चीज़ें सब चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ पर मुझे कॉस्ट। पब्लिक ने सबक सिखा दिया। अच्छा। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन आती है कोई 47,000 से लेकर ऊपर, कोरोना में बहुत चली थी। हम फिर वो ला के नहीं देता वापस, भैया 20,000 रुपये डिपॉजिट दे जा। ये कोरोना के समय। अरे कोरोना के समय बहुत चला था, कोरोना नहीं चल रहा था बीच में, उसका कोई भी ऑक्सीजन सिलेंडर दे दो, ठीक है। उस समय तो ऑक्सीजन सिलेंडर की बहुत मारामारी। बहुत मारा उन्हें, जी। ले जाओ मेरे पास, कोई फर्क, हम आपसे चाहते हैं, पर डिपॉजिट में 10,000 दे के जाओ। उसका जब 10,000 रुपये मेरा फंसा रहेगा तो 10,000 रुपये लेने आता है, सिलेंडर देने कोई नहीं आएगा। तो यहाँ से 3 व्हीलर या टेम्पो में जो सिलेंडर डाल के ले गया है, 1,500-2,000 रुपये अपना खर्च करा, अब लाने में उसे क्या करत पड़ी। तो उसको पैसे जब 10,000 मेरे पास, वो पैसे लेना आता है, तो पैसे लेना आएगा लेकिन हम दूसरे को देते हैं। अब व्हील चेयर हो गई, व्हील तो हम क्या लेते हैं 500 रुपये, जबकि व्हील चेयर घटिया से घटिया 4,500-5,000 से नीचे नहीं आती। 5,000 रुपये तो रस्सी ले जाओ, साल भर रुको, 6 महीने रुको, हमें कोई मतलब नहीं है, मैं तो कोई किराया वाला नहीं, हमारे व्हील चेयर जाओ 500 रुपये ले जाओ। तो आज पर भगवान की कृपा, असीम कृपा चल रहा है, ये चीजें आपका गरीबों की सेवा करने का वो चल रहा है। भगवान करवा रहा, मैं क्या करूँगा, मैं तो खुद पूछो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, करने वाला ऊपर बैठा हुआ है। आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या मांग है? मैं चाहता क्या हूँ, मैं बहुत सीधी सी बात चाहता हूँ। मैं आज देश की राजधानी के अंदर हूँ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, ये मीडिया में आप कितनों को बताऊँ मुझे पता नहीं, कोई देखने वाले देखे, गवर्नमेंट मुझे उससे फर्क है। मेरे को कभी बताया था 2 महीने पहले कि आपके हार्ट में गड़बड़ है, स्टेटस डालना है। मैंने कितना डालना है, बोला 1 डालेंगे तो 23,000 का आएगा, 2,000 पर, और आपको 1 में 2 लाने पड़ेंगे। मैंने क्यों, कि कभी ब्लॉक को 1 की बजाय 2 की हुई तो हम आपको बार बार थोड़ी ऑपरेशन करेंगे, तो 2 आपको स्टेंट ला कर रखेंगे। अरे मैं कहा फकीर आदमी, मैं पेशेंट से लेता हूँ, मैं कुछ लेता हूँ, अगर मुझे राशन की भी जरूरत है ना, किसी दानी को बोल दो भैया राशन दे दो, बाबा लिस्ट भेज दो आके ले जाओ, तो मैं कहाँ से लूंगा पैसा। हमारे पब्लिसिटी बहुत कुछ होती है, ये फ्री है, वो फ्री है, वो फ्री, कितना फ्री भगवान बेहतर जानता है, मुझे नहीं मिला। और अभी मैंने ऑपरेशन करवाया, मैं सोच रहा हूँ 1-2 डोनर को मैंने बोला बाबा जी आप ऑपरेशन करवा लो, पैसे का इंतजाम वो करेंगे, मैं डोनर्स लोग तो वो करेंगे। तो ये तो एक गलत तरीका है ना कि हम आप करेंगे, किसी की लाइफ से करें, आप ये पब्लिसिटी करें खाली वोट के लिए, भाई आपको वोट ही मिलेगा। हमने इतना हॉस्पिटल ठीक है, अरे हॉस्पिटल ठीक है ना, उतना इलाज भी ठीक करो ना। ये जो हॉस्पिटल में जिस तरीके के काम होते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, आप उनसे खुश हैं? आपको पर वो मैक्स 40 एपोलो को गालियां देता हूँ बहुत बुरी तरह, आप गालियां देते हैं बहुत उनको बुरी बुरी तरह तरह? देता हूँ। क्या होता है इसमें, किडनी का पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, मकान बेच दिया, घर बेच दिया, खेत बेच दिया, सब कुछ बिक गया। जब अब उसके पास क्यों नहीं मिला, तो इसके फिर मेडिसिन बाबा के पास चले जाओ। ओहो, अच्छा। अरे ये बेचना तो पहले बेचना उसे, हाँ, ये बहुत जब बड़ी ए बात टू है। जेड उसका सब बिक गया, तुमने खून चूस लिया, अब मेडिसिन बाबा क्या कर लेंगे उसका। ओहो, ये बहुत बड़ी बात बता रहे हैं मेडिसिन बाबा। मैंने इनसे पूछा कि प्राइवेट हॉस्पिटल से आप खुश हैं, इन्होंने कहा कि
नहीं घर बार एकदम बेचकर ये लोग वहां जाते हैं, जब सब कुछ बिक जाता है और फिर फिर बोल रहे मेडिसिन बाबा के पास जाओ, फिर ये वहां से लोग दवाई मिल जाएगी, हॉस्पिटल। मैनेजमेंट सस्बो अरेंज करेंगे। अरे ये बेटा पहले भेजो रे भाई, वो मरता तो नहीं। हाँ, तो इनका ये कहना है और अंत में हाथ खड़े कर देते हैं ये बड़े हॉस्पिटल्स और मेडिसिन बाबा के पास भेज देते हैं। इनका ये कहना और है वो कि कागज भैया आता है रेफर पहले टू ही भेज मेडिसिन दो। बाबा। ये आर्यमन गवर्नमेंट का ये भी लिखते हैं कि जब उनको दवाई कुछ पड़ती है व्हील चेयर बेड वगैरह, उसमें लिखते हैं क्या रेफर टू मेडिसिन बाबा। अरे तो उसमें और क्या है। ओहो ओहो। ये आपके एमपी है गौतम गंभीर, मेरा इंटरव्यू लिया था हम्म 104 पे। वो मेरे कहा था कि आश्चर्य कि बाबा जी आपको रेफर कर दो, आई गवर्नमेंट को रेफर करे मेरे पास से। आप भेज तो मैं क्यों नहीं दूंगा, मैं तो सेवा के लिए बैठा हूँ, गवर्नमेंट को प्राइवेट हो मुझे क्या मतलब। मेरे पास ये सबूत चाहिए कि मैंने किसके बेस पे क्या दिया है, मुझे क्या मतलब। बाबा ये बताइए, आप कहाँ से हैं? आप कहाँ, आपका जन्म स्थल कौन सा है? उदयपुर राजस्थान। अच्छा, राजस्थान, उदयपुर राजस्थान। तो दिल्ली कब आए आप? मुद्दत हो गई। मुद्दत हो गई जी। तो जो आपकी पत्नी जी अब नहीं है आपके साथ, उनसे पहली बार कब मिलना हुआ? ये ये मैं लेडी हार्डिंग में काम करता था, कहाँ? लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल। अच्छा, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो शादी के पहले उन्हें देखा वहां? नहीं देखा हुआ था, आते रहे पेशेंट है, कोई भी आओ कोई भी जाओ, किसको ब्लड बैंक की क्या है, अच्छा। ऐसे जानते थे। मतलब हमारी जिंदगी रही कोई कम 99 साल तक रही है, हम्म बहुत अच्छी रही है, मैं हम्म। कहीं टेंशन ना कुछ। आपने लव मैरिज किया क्या? बिल्कुल करिए नहीं है, मैं क्या करूँ इनकार क्या बात है। तो उनकी वो बातें याद आती हैं? ऐसा कौन सा दिन नहीं जिसमें 5 साल दफे उसके बाद याद भी आएगी। क्या बात जितने है। नहीं बात का सवाल नहीं, जिसने कम 52 साल गुजारे, जी एक कहते पे ये करना, ये कर लिया, वो कर लिया, वो कर, पर तो उसमें कभी कुछ से नहीं करा, और कभी अड़ जाती थी तो फिर बेस की तरह अड़ जाती थी। तो मुझे पता है कि आज से 10 दिन बाद भी मैंने मनाना है, क्या करना है, नहीं मनाना मैंने इस है। तो मैं 10 दिन काय को कहूँ, हाथ पे जोड़ लो, पैर पकड़ लो, 10 आदमी के सामने क्या बेइज्जत जो ट्रॉफी थोड़ी डाउन हो जाएगी। हाँ भाई 10 दिन बाद मना तो मैंने, वो तो मानेंगे नहीं, अड़ गई। हाँ तो मैं 10 दिन परेशान हूँ, हाँ। अपने आप को करूँ उसको करूँ, कुछ उसी दिन मान लो नहीं यार क्या फर्क पड़ गया। तो हाथ पर जोड़ के मना लिया। अरे क्या बात है। हाँ, नहीं अगर वो अड़ गई है तो नहीं मनाएंगे, कैसे गुजारा होगा। पर ये मैं सोचता जरूर सर, अभी भी सोचता वही है कि किसी आदमी से कुछ हो गया आपसे गलती, तो आप आगे बढ़ के एक दिन में सॉरी बोल दो सर। माफी मांग लो। क्यों बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग ने क्या क्या विचार आदमी को होते हैं, क्या क्या सोचता कौन बिल्कुल क्या मतलब है इन बातों का हमारा। और इतना बिल्कुल। टाइम किसके पास, बाबूजी गलती हो गई माफ करना, हाथ जोड़ लो, पैर पकड़ लो यार, बात तुम्हारी खत्म करो। बात खत्म करो भैया, जिस तरीके तुम चाहो जो कर लो। हम्म। हाँ वही कह लो, तुम्हारी बेइज्जती करके खत्म करनी कर लो। हम्म, तो बेइज्जत जिसम इज्जत कहता है ना, मैं न वो खाने की चीज है न पहनने की चीज है, वो मीठे वाले जाने काम है, उससे कुछ नहीं है। कर्म इंसान का जो मेन चीज है वो है कर्म, और इससे आगे कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कर्म तो आपके बहुत शानदार रहे, वो मतलब जाते जाते समय तक तो आप एक गर्व करके गई। नहीं मेरी हैंडीकैप की स्कूटी है, एक आदमी चल रहा है, इसका बेटा चलाता है, और मैं पीछे बैठ जाता हूँ, मैं चल ज्यादा नहीं सकता हूँ ना। पहले मैं चलता था 8-10 किलोमीटर पहले चलता था, पुरानी वीडियो देखो। अब मैं क्या है 87 के अंदर चल रहा हूँ, सांस फूल जाता है। 87 87 वर्ष आपकी आयु हुई। तो सांस फूल जाती है 87 थोड़ा उधर। साल अभी की मुझे उम्र देख में। रहे थे ऊपर चढ़ रहा था, बाबा गिर जाओगे, मैंने कहा नहीं गिरने वाला हूँ मैं। क्यों मैंने आदत रखी, आज भी वही आदत है, वो नहीं छूटती है। जब मैं फील्ड में काम कर रहा हूँ बिल्कुल फ्रेश होकर, अपने आप कहता हूँ कि 35-40 साल का हूँ। जिस दिन मैं दिमाग हो गया, मैं ओल्ड एज हो गया, बुढ़ा हो गया, मैं काम नहीं कर सकता हूँ ना। तो हमारे 87 साल के बाबा, मेडिसिन बाबा कह रहे हैं कि मुझे अभी भी लगता है कि मैं 35-40 मैं साल की 35-40 हूँ। साल अगर मैं बुढ़ा हो गया तो क्या काम बाबा मैं करूँ। आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आपका जो जज्बा है ना, वो हाँ। सचमुच 35-40 साल के लोगों से भी बहुत आगे है। आज के जनरेशन जो है वो इतना जज्बा उसमें है नहीं। आप इस जनरेशन को आपसे सीखना चाहिए। मैं ये पूछ रही थी कि आपकी जो पत्नी थी, उनका क्या नाम था? शीला। शीला। तो वो पहले तो वो नाराज थी आपके दवाइयां मांगने से, है ना? वो दवाई और पहले बार अस्पताल में भी मिले, गाड़ी में काम कर रहा हूँ, वहां से जब फिर से हुआ, एक दूसरा ये हुआ, तो आगे बढ़े, फिर लव मैरिज कर दी शादी, क्योंकि फिर ऐसे वाले हैं लोगों ने
कोट वगैरह ऐसा कुछ नहीं फेरे करा, लिए। फेरे लिए। नहीं नहीं। तो जब दवाइयाँ आप लोगों से मांग, लेकिन जाते जाते तो उन्हें आप पे गर्व नहीं हुआ वो होगा। उसके तो ये तो काम मैंने अभी पिछले 16-17 साल से कर रहा था भाई। अब वो तो ब्लड बैंक में काम कर रहा था वहाँ पे तो मैं। अच्छा हाँ, अच्छा। वो एक अलग सेक्शन था, मेडिसिन का काम अलग है। जी जी जी। हम्म। मेडिसिन का काम ब्लड बैंक से कोई मतलब नहीं। हम्म या भाई कैलाश हॉस्पिटल है नोएडा में। नहीं, मैं उस अभी की बात कर रही हूँ। हाँ अभी जब हाँ आपने मेडिसिन बैंक बनाने का हाँ, आपका इरादा है, मेडिसिन बैंक हो। होना चाहिए, ये जी। मेरा नहीं है। हम्म बाहर के हर जवान का होना चाहिए। हम्म फिर आपको वही बात बतानी पड़ रही है कि आपके घर में दवाइयाँ हैं, हम्म हम्म कच्चे में डाल रहे हो। हम्म। अरे कभी सोचा है कि जिंदगी किसी की बचा सकती है? हम्म। ये दवाइयाँ किसी की जिंदगी जो बची बचा हुई सकती। दवाइयाँ, अगर उनका एक्सपायरी डेट नहीं है तो जो आप कचरे में डाल रहे हैं, कभी आपने सोचा है, ये बाबा का कहना है कि ये दवाइयाँ किसी की जिंदगी बचा सकती हैं अगर उन्हें सही समय पे दिया जाए तो। सही समय पे प्रॉपर चैनल के द्वारा दिया जाए, यानी हाँ, आप भी डॉक्टर बन जाओ, भैया ये ले लो, मर गया तो हत्या कौन करेगा? बिल्कुल बिल्कुल। उसको प्रॉपर तरीके से हम्म रखी जाए। हम्म। फ्रीज वाली दवाई फ्रीज में रह जाए, हम्म। जो डीप फ्रीज वाली डीप फ्रीज में रखी जाए। एक सिस्टम होता है इसका रखने सिस्टम का, वो होता है। सब सिस्टम से जमाने के बाद हम्म आपको जो हम्म किसी की जिंदगी सेव करेगी हम्म। वो। तो क्या आपने ये बात आगे पहुंचाई कि भारत में, हम अपने देश से शुरुआत करें, भारत में मेडिसिन बैंक होना चाहिए? आपने एक किताब का नाम सुना होगा, उसका नाम है क्या, मैं ढंग से याद नहीं आएगा। क्या, रीडर डाइजेस्ट, अच्छा, रीडर्स डाइजेस्ट, ठीक है। इंटरनेशनल बुक है, हम्म ठीक है। हम्म उसने मुझे कवर करा था, दुनिया हम्म भर से कॉल आई। अब हम्म कौन कौन सी भाषा में आती मुझे पता नहीं। हम्म। जब मैं बोलता हूँ मेडिसिन बाबा स्पीकिंग, यस, आगे बोले वो कौन सी भाषा में बोलता है, वियतनाम का मेरे से क्या मतलब पड़ा है, फिर आप नाइजीरिया से क्या कैसे मतलब, बात करते हैं फिर? उसे बात ही नहीं करता मेडिसिन बाबा। मैंने मेडिसिन बाबा स्पीकिंग, मैंने मुझे स्पीकिंग बोला, वो फिर वो अपनी भाषा में बोला टाइ 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 टाइ। पता ही नहीं पड़ता कौन क्या बोलता है। अच्छा। हर एक, तो ये अलग चीज है। अलग अलग देशों से आपके पास कॉल आते हैं बाबा के पास, दवाइयाँ और आती है मेरे पास दुनिया भर हर जगह देश से। जी। तो फिर क्या सोचा है, फिर ये आपने अपनी बात आगे पहुंचाई कैसे, कि देखिए मेडिसिन मेडिसिन बाबा बैंक बनना फाउंडेशन एक चाहिए? ट्रस्ट बन गया है। और अच्छा। मैं तो आपके द्वारा ये जरूर बताना चाहूंगा हम्म कि ये मेरा काम नहीं है। हम्म मैं तो ओल्ड एज हो गया ना, हम्म कॉलेज के बच्चे हैं, हम्म यंग जनरेशन जो भी है, हम्म इस काम को आगे रहेगा। हम्म हर स्टेट में मेडिसिन बैंक चाहिए मुझे। हम्म अगर हर स्टेट में बन जाता है हम्म तो फिर हर एक डिस्ट्रिक्ट में चाहिए। हम्म। तो मैं कैपिटल में मैं कपड़े पहन कर चला जाऊंगा, कैंसर हॉस्पिटल जाता रहता हूँ मैं, दवाई देने 2-4 महीने। एक दिन बाबा से चले, बाबा जी ये दवाई देने लगा, यार बाबा जी के पास दवाई थोड़ी बदलो, दवाई अपनी जगह होगी भाई, हो तो मैं कोई दवाइयाँ लेके घूम तो नहीं रहा। दवाई तो लेके कितना घूमूंगा कितना मैं। घूमूंगा। तो आज मेरे यहाँ की इतनी बड़ी दुर्दशा है, हम्म तो गाँव में क्या होगी? हम्म रात को, अगर रात को 2 बजे हम्म दाढ़ में दर्द हो गया, हम्म अगर पीसीएम काम करे, बुलपेन काम करे, डाइक्लोफेन काम, अगर आप जाते हो दवाई लेने की दुकान पर, कितनी बातें सुनाता, ये को दवाई लेने टाइम है, वो है, वो हम्म कोई चीज नहीं है। हम्म। बुलपेन दे दो, दाढ़ के दर्द में काम कर जाएगा, काम कर उसमें पेन देगा, किलर तो काम, बेसिक दवाइयाँ हर जगह पेन किलर काम मौजूद कर है। रहा है। हाँ। पर आज तक अज्ञानता के वजह से क्या नहीं हो रहा है। हम्म। तो बिल्कुल हम अपने चैनल के माध्यम से बाबा की ये बात दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं कि प्रॉपर एक चैनल को फॉलो करते हुए दवाइयों को आप वेस्ट ना करें। बाबा का नंबर है, उससे संपर्क करें, हम अपने स्क्रीन नाइन पे। टू फाइव जीरो 243298। फिर दोबारा बताओ, 9250243298। ये इंटरनेशनल नंबर है, नीचे वाला है वो, ये इंटरनेशनल में नहीं है अच्छा। भाई, ये इंटरनेशनल दुनिया में कहीं से को कॉल आएगा, इसी का नंबर पाएगा। जी। तो मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूंगी कि इन नंबर को तो जरा जूम कर दें ताकि हमारे दर्शकों तक ये जानकारी पहुंच जाए। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, आप हमारे थैंक यहाँ यू। आए, और आप अपने शब्दों में हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहें तो। मैं अपने शब्दों से आपको एक ही चीज बताऊंगा, फिर एक ही बात है, दवाइयाँ आपके घर में हैं, मेडिसिन बाबा नहीं पहुंच सकता है। आप जाइए सनातन धर्म मंदिर, गुरुद्वारा, आर्य समाज मंदिरों में, इसमें अक्सर मेट्रो सिटीज के अंदर क्या होता है, डिस्पेंसरी चैरिटेबल चलती है, भगवान का दर्शन करिए, वो दवाइयाँ वहाँ दान कर दीजिए। कचरे में मत डालिए, कचरे में डालने से कुछ नहीं मिलेगा आपको। वहाँ जाएगा डॉक्टर के थ्रू, वो एक किसी की जिंदगी बचाएगा। आप सबको बता रहा हूँ, वो कॉमन शब्द है, हम्म हारे न हिम्मत, समझ गए, जी, हारिए ना हिम्मत। बिसारिए न राम। हम्म
नेक नियत तो मंजिल आसान है। हम्म, हम्म, आप कुछ बिल्कुल। भी काम करो, नेक नियत तो मंजिल आसान है। आप चल रहे हैं, अभी तक भगवान कब तक जिंदा रहेगा मुझे पता नहीं। नहीं, हम बिल्कुल चाहेंगे कि जिस नेक नियति से आप इस नेक काम को कर रहे हैं, ईश्वर आपको अब ज्यादा खूब नहीं थी। लेकिन आपने ये जो जोत जलाई है सेवा की, वो काम चलता रहेगा और आप हमेशा इस होना तरह चाहिए, याद किए जाएंगे। क्योंकि इसमें आपको कुछ नहीं लग रहा। आपकी बची बिल्कुल। हुई दवाई आप डोनेट कर रहे हैं, आपके खरीद के नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल, आपके बिल्कुल। कचरे में कचरा पड़ा हाँ, हुआ है, जो वो कचरा दे रहे हैं। आप बिल्कुल। दवादार आवे कचरा ले जाता, अरे भैया मैं भी जमादारी हूँ, बाकी मैं कौन सा कर रहा हूँ, सिर्फ दवाइयाँ उठा रहा हूँ, पैसे नहीं चाहिए आपसे, रोटी नहीं मांग रहा, कुछ भी नहीं मांग क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत शुक्रिया मेडिसिन बाबा। रहा। थैंक यू।